हम लोग पिछले दिन पढ़े थे बायनोमियल प्रमेय, और उस बायनोमियल प्रमेय में हमने प्रसार ज्ञात करना सीखा। प्रसार में कोई भी पद ज्ञात करना, किसी भी पद का गुणांक ज्ञात करना सीखा हमने, और साथ में हम अचर पद का भी गुणांक आसानी के साथ ज्ञात कर सकते हैं। माने बायनोमियल पर आधारित क्वेश्चन हम लोग लगा ले जाएंगे। हमें पढ़ना है द्विपद प्रमेय की प्रॉपर्टी, द्विपद विस्तार। नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है द्विपद विस्तार का गुणधर्म, का गुणधर्म माने इसकी प्रॉपर्टी पढ़नी है। द्विपद विस्तार की प्रॉपर्टी यानी द्विपद प्रमेय का गुणधर्म माने प्रॉपर्टी ऑफ बायनोमियल थ्योरम। हमें जानना है क्या है प्रॉपर्टी, यानी इसके सिद्धांत यानी इसके गुण क्या क्या है। पहली प्रॉपर्टी जो हम पहली प्रॉपर्टी पढ़ेंगे उसके बारे में पढ़ते हैं। पहली प्रॉपर्टी हमको जानना है 1 + x⁴n के प्रसार में, जब इसका हम प्रसार करेंगे, प्रसार में पदों का योगफल, पदों के गुणांकों का योगफल, पदों के गुणांकों का योगफल, पदों के गुणांकों का योगफल 2n होता है। ये पहली प्रॉपर्टी है, याद रखेंगे हम जानते हैं 1 + x⁴n का प्रसार हम कर ले जाएंगे, और उस प्रसार में जब हम पदों के गुणांकों का योगफल करेंगे तो गुणांकों का योगफल 2n होगा। तो इस बात को हम प्रूव भी कर लेते हैं। इसका प्रूफ पढ़ेंगे तो प्रूफ में हमने पढ़ा है 1 + x⁴n का विस्तार करना हमने सीखा है। तो इसका हम प्रसार करेंगे। प्रसार में पहला पद होगा nc0 प्लस दूसरा पद होगा nc1 × x, तीसरा पद nc2 × x² प्लस ncn x⁴n होता है, जहां पहले पद का गुणांक nc0, दूसरे पद का गुणांक nc1 और तीसरे पद का गुणांक nc2 है, और अंतिम पद का गुणांक ncn है। ध्यान दीजिए, हम इसी में इस समीकरण में x बराबर 1 रख देते हैं। x बराबर 1 रखने पर x बराबर अगर हम 1 रख देते हैं तो x हट जाएगा, और अगर x हट जाएगा तो पदों का गुणांक हमको मिल जाएगा। तो मान हम लेफ्ट और राइट दोनों में रखेंगे तो यहाँ आपको मिलेगा 1 + 1⁴n r = आपको मिलेगा nc0 प्लस nc1 × 1 प्लस nc2 × 1 का वर्ग प्लस ncn × 1 की पावर n। तो n का चाहे जितनी बार भी गुणा करेंगे वो टर्म हट जाएगा, तो आपको मिलेगा nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस ncn। ध्यान रहे हम nc0 को हम c0 लिख सकते हैं, n को हटा देंगे, nc0 को c0 लिखेंगे, तो बाकी सबको भी इसी तरह लिखेंगे। nc1 nc2 ncn को हम लोग लिखेंगे c1 c2 c3 cn लिख सकते हैं। तो हमें मिलेगा, इसको देखिए ध्यान से, 2n, तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा c0 प्लस c1 प्लस c2 प्लस c3 प्लस cn r = 2n। तो ये हमने पढ़ लिया। पहली प्रॉपर्टी इनको मालूम हो गई। 1 + x⁴n का जब हम प्रसार करेंगे तो उस प्रसार में सभी पदों के गुणांकों का योगफल 2n होगा, जिसमें पहले पद का गुणांक c0 है। ध्यान रहे ये nc0 है, तो जहां कुछ नहीं लिखा वहां आप n मानेंगे, nc0 nc1 nc2 तो हमने मालूम कर लिया पदों के गुणांकों का योगफल 2n होता है। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी भी हमको याद रखनी है। दूसरी प्रॉपर्टी है 1 + x⁴n के प्रसार में सम पदों जो सम स्थान पर आएंगे, सम पदों के गुणांकों का योगफल, सम पद के स्थान पर जो भी पद आते हैं उनके गुणांकों का योगफल विषम पदों के गुणांकों के योगफल के बराबर होता है, गुणांकों के योगफल के बराबर होता है। ये तो दूसरी प्रॉपर्टी है, योगफल के बराबर होता है। तो हमने दूसरी प्रॉपर्टी भी पढ़ी है, इसका भी प्रूफ पढ़ लेते हैं। कहा गया 1 + x⁴n के प्रसार में सम पदों के गुणांकों का योगफल। सम पद कौन कौन होगा? सम पद को ध्यान दीजिए, पहला पद, तीसरा पद जो भी पद इस तरह से आते हैं ये सम पद होंगे। सम पद में c0 आता है, सम पद में c2 आता है, सम पद में c3 आता है, ये सब सम पद होंगे। और विषम पद में c1 c3 c5 ये सब आते हैं। सभी पदों का योगफल आपस में बराबर होता है। इसका भी प्रूफ पढ़ लेते हैं, किस तरह से इसका प्रूफ करेंगे। 1 + x⁴n, इसका प्रसार करेंगे तो हो जाएगा nc0 प्लस nc1 × x प्लस nc2 × x²
प्लस एन सी थ्री इंटू एक्स का क्यूब प्लस एंड सो ऑन एन सी एन इंटू एक्स टू दी पावर एन। ध्यान से देखिए, अब इसी में x बराबर -1 रख दीजिए। कितना रखेंगे? x बराबर -1 रखने पर, तो जहां जहां x लिखा है वहां पर हम क्या रख देंगे? x बराबर -1। तो x की जगह पर अगर हम -1 रख देते हैं तो यहाँ मिलेगा 1 - 1 टू दी पावर n इज इक्वल टू nc0, और ये माइनस हो जाएगा nc1, ये प्लस होगा nc2, ये माइनस होगा nc3, प्लस होगा nc4 एंड सो ऑन, अंतिम पद होगा ncm। ध्यान दीजिए, 1 - 1 टू दी पावर n इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू ये होगा, n को हटा दीजिए तो ये हो जाएगा c0 - c1 प्लस c2 माइनस c3 प्लस c4 प्लस एंड सो ऑन। और भी पद को ध्यान दीजिए तो c0 c2 c4 जो प्लस है उसको एक साइड में करेंगे, अतः आपको मिल जाएगा c0 प्लस c2 प्लस c4 प्लस एंड सो ऑन बराबर होगा c1 प्लस c3 प्लस c5 एंड सो ऑन। इस लाइन को याद रखेंगे, c0 और c2 और c4 ये सम पदों का योगफल है। c0 c2 और c4 ये सब सम पदों का योगफल है, और जो अभी लिखा गया वो विषम पदों का योगफल है। जो अभी लिखा गया वो क्या है? विषम पदों का योगफल। तो सम और विषम पदों का योगफल के बारे में मालूम हो गया। तो सम पदों का योगफल भी हमने पढ़ लिया, और विषम पदों का योगफल कितना आता है वो भी हमने पढ़ लिया। तो पढ़ लिया हमने सम पदों का और विषम पदों की योगफल आपस में बराबर होंगे, अर्थात c0 प्लस c2 प्लस c4 एंड सो ऑन इज इक्वल टू c1 प्लस c3 प्लस एंड सो ऑन c5। अब इनकी वैल्यू कितनी होगी? इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। हमने पढ़ा सम और विषम पद अगर जोड़ लें टोटल पद हो जाएगा। टोटल पद अगर हो जाएगा तो इसमें समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 से अगर हम इसके आगे देखें, समीकरण 1 में सम और विषम दोनों हैं, इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। समीकरण 1 से आपको मिलेगा c0 प्लस c2 प्लस c4 एंड सो ऑन, प्लस यहाँ मिलेगा c1 प्लस c3 प्लस c5 एंड सो ऑन इज इक्वल टू 2 की पावर n। समीकरण 1 से ध्यान से देखिए, उसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर n। तो जितना भी आपने लिखा है उसको लिखा जा सकता है 2 की पावर n। थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, ये दोनों आपस में बराबर है, अतः आपको मिलेगा दोनों में 2 टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू c0 प्लस c2 प्लस c4 एंड सो ऑन इज इक्वल टू 2 की पावर n। 2 से भाग हो जाएगा तो c0 प्लस c2 प्लस c4 एंड सो ऑन इज इक्वल टू 2 की पावर n बाई 2। ये 2 ऊपर जाएगा, बेस समान है, घाते जुड़ जाएंगी, c0 प्लस c2 प्लस c4 इज इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 1। तो अंतिम लाइन आपको मिल गई, सम पदों का योगफल कितना आता है? 2 की पावर n माइनस 1। 2 की पावर n माइनस 1 सम पदों का योगफल, और कुल पदों का योगफल 2 की पावर n होगा। इसी प्रकार और भी आप ध्यान से देखिए, इसी में अगर ये सम पदों का योगफल विषम पद के योगफल के बराबर है तो c3 प्लस c5 प्लस एंड सो ऑन इज इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 1 होगा। तो अंतिम लाइन आपने पढ़ लिया। अंतिम लाइन में आपको मालूम हो गया सम पदों का योगफल भी 2 की पावर n माइनस 1 होगा, और विषम पदों का योगफल भी 2 की पावर n माइनस 1 होगा, परंतु सभी पदों का योगफल, सभी पदों के गुणांकों का योगफल 2 की पावर n होगा। पदों का नहीं, सॉरी, गुणांक ही है। सम पदों के गुणांकों का योगफल 2 की पावर माइनस n माइनस 1, और सभी पदों के गुणांकों का योगफल 2 की पावर n होगा। तो आपने पढ़ लिया। विस्तार में 2 प्रॉपर्टियां आपको मालूम हो गई, इसको उतार लेंगे और केयरफुली इसको नोट करेंगे। तो हमने पढ़ा द्विपद विस्तार की प्रॉपर्टी, और द्विपद विस्तार की प्रॉपर्टी में 2 प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी। उसमें पहली प्रॉपर्टी आपको बताई गई 1 प्लस एक्स टू दी पावर n के प्रसार में सभी पदों के गुणांकों का योगफल, और हमने कैलकुलेट किया सभी पदों के गुणांकों का योगफल आता है 2 की पावर n, और उसमें सम पदों के गुणांकों का योगफल और विषम पदों के गुणांकों का योगफल आपस में बराबर होता है, और उसकी वैल्यू आती है 2 की पावर n माइनस 1। प्रॉपर्टी नंबर 3 हम तीसरी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तीसरी प्रॉपर्टी में 1 प्लस एक्स टू दी पावर n के प्रसार में द्विपद गुणांकों के वर्गों का योगफल हमें पता करना है। 1 प्लस एक्स टू दी पावर n के प्रसार में द्विपद गुणांकों के वर्गों का योगफल, द्विपद गुणांकों के वर्गों का योगफल 2mcn होता है। चेक करते हैं ये होगा कि नहीं होगा। आपको प्रॉपर्टी भी याद रखनी है और उसका प्रूफ भी याद रखना है। हमारा दूसरा प्रॉपर्टी है 1 प्लस एक्स टू दी पावर n के प्रसार में द्विपद गुणांकों के वर्गों का योगफल 2mcn होता है। इसका भी प्रूफ पढ़ लेते हैं। इसके प्रूफ के लिए हम लोग लिखेंगे 1 प्लस एक्स टू दी पावर n, इसका प्रसार करते हैं।
तो प्रसार में पहला पद होगा nc0 nc1 इंटू एक्स प्लस nc2 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन ncn इंटू एक्स टू दी पावर n। ये प्रसार आप जानते हैं। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कोई जरूरी नहीं कि यहाँ ऊपर n ही लिखा जाए, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं c0 प्लस c1 इंटू एक्स प्लस c2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन cn इंटू एक्स टू दी पावर n। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको मानते हैं। अब जो पद लिखे हैं उनके क्रम को बदल दीजिए। पद के क्रम को बदलने पर राइट हैंड साइड पदों के क्रमों को उलट देने पर यानी बदल देने पर अगर हम बदल देते हैं तो लेफ्ट में 1 प्लस एक्स टू दी पावर n था वो रहेगा, और राइट हैंड साइड में क्रम बदलते हैं तो जो पहले स्थान पर है वो आखिरी स्थान पर चला जाएगा, तब भी वही वैल्यू मिलेगी cn x टू दी पावर n प्लस cn n माइनस 1 इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1 प्लस एंड सो ऑन c1 इंटू एक्स और प्लस c0। ध्यान से देखिए अभी भी हमारे पास वही लिखा है, खाली हमने पदों का क्रम बदला है। अगर आपको इसमें दिक्कत हो रही है तो आप लेफ्ट का भी क्रम बदल लीजिएगा। x प्लस 1 टू दी पावर n का विस्तार करिएगा तो आपको जो टर्म मिलेगा वही हम लिखने वाले हैं। इधर हमारे पास हम जानते हैं कि जो ncn की वैल्यू होती है, ध्यान दीजिए, जो ncn की वैल्यू होती है वही nc0 की वैल्यू होती है। ncn की वैल्यू 1 होती है और nc0 की वैल्यू भी 1 होती है। तो जहां cn लिखा है वहां पर हम c0 लिख सकते हैं। अगर आप केयरफुली नहीं देखेंगे समझ नहीं पाएंगे। जहां c0 लिख सकते हैं क्योंकि ncn इक्विवेलेंट है nc0 की, और जो वैल्यू nc1 की आती है वही वैल्यू ncn-1 की भी आती है। आप इसको पढ़े हैं, जो वैल्यू nc2 की आएगी वही वैल्यू nc1 की भी आती है। तो हम इसको अगर इस तरह से लिखते हैं तो आप इसकी जगह पर लिख सकते हैं c1 इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1 प्लस एंड सो ऑन। अंतिम पद हमारे पास जो टर्म था उसको लिख सकते हैं, अगर हम उसको ध्यान से देखें तो वो c टू दी पावर n बन जाएगा। उसके पहले वाला टर्म c टू दी पावर n माइनस 1 इंटू एक्स, और अगला पद हो जाएगा इंटू एक्स और प्लस यहाँ पर cn। अब इस तरह से लिख सकते हैं, ये है 1 प्लस एक्स टू दी पावर n। अगर आप केयरफुली देखे होंगे तभी जान पाएंगे। तो हमने क्या किया है, केवल पदों का क्रम बदला है, तो जो अंतिम पद था वो पहली जगह पर आ जाएगा। अब हम कुछ सिमिलर पद का इस्तेमाल कर लेंगे, जैसे n की वैल्यू nc0 की वैल्यू के बराबर होता है, nc1 ncn-1 के बराबर होता है, तो cn की जगह पर आप c0 लिख सकते हैं, cn-1 की जगह पर c1 लिख सकते हैं, c1 की जगह पर cn-1 लिख सकते हैं, और c0 की जगह पर c1 लिख सकते हैं। समीकरण 1 और 2 का गुणा करा देंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 का गुणा कराने पर, ध्यान रहे गुणा कराने पर, गुणा करा करके हम एक और चीज लिखना चाहते हैं। गुणा कराने पर 1 प्लस एक्स टू दी पावर n के प्रसार में x टू दी पावर n का गुणांक चाहिए हमें। खाली गुणा ही नहीं कराना क्योंकि गुणा कराने में बहुत से पद होंगे। गुणा करा के x टू दी पावर n के गुणांकों को, x टू दी पावर n के गुणांकों की तुलना करने पर ध्यान दीजिए, समीकरण 1 और 2 को 2 का गुणा करा के x टू दी पावर n के गुणांकों की तुलना करते हैं। तो लेफ्ट में जब आप गुणा कराओगे तो आपको मिलेगा 1 प्लस एक्स टू दी पावर n इंटू 1 प्लस एक्स टू दी पावर n। तो क्या ये पूरा लिखना है? नहीं, बल्कि 1 इनका गुणा कराना है और x टू दी पावर n के गुणांक लिखने में x टू दी पावर n का गुणांक, क्योंकि ये बड़ा पद है अभी पता नहीं क्या आएगा इसलिए इसको ऐसे लिख लेते हैं, उधर का गुणा कराते हैं। पहले पद का जब हम पहले पद में गुणा कराते हैं, ध्यान दीजिए, इसमें c0 है, इसमें भी c0 है, और इसमें x टू दी पावर n है, इसमें कुछ नहीं है, तो x टू दी पावर n इंटू c0 का स्क्वायर बनेगा। c0 स्क्वायर इंटू x टू दी पावर n, तो x टू दी पावर n का गुणांक क्या हुआ? c0 का स्क्वायर, c0 का स्क्वायर प्लस इसका दूसरा पद इसके दूसरे पद से गुणा कराएंगे। c1 का c1 में गुणा c1 का स्क्वायर, x टू दी पावर n-1 का गुणा x की पावर 1 में, तो आपको मिलेगा x टू दी पावर n। तो x टू दी पावर n का गुणांक क्या होगा? c1 का स्क्वायर। समझ पा रहे होंगे। इसी तरह से तीसरा करेंगे तो आपको मिलेगा c2 का स्क्वायर प्लस अंतिम पद के बारे में देखिए, cn का स्क्वायर होगा और x टू दी पावर n का गुणांक होगा, तो cn का स्क्वायर हो गया। समझ पाए होंगे। और इसी चीज को लिख सकते हैं c0 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर प्लस cn का स्क्वायर है। क्या ये 1 प्लस एक्स टू दी पावर n के प्रसार में
पदों के गुणांकों का वर्गों का योगफल है। पदों के गुणांकों के वर्गों का योगफल बराबर होगा, इसको ध्यान से देखिए तो इसको लिख सकते हैं 1 + x⁴n। पूरा नहीं लिखना है, के प्रसार में x⁴n का गुणांक, के प्रसार में x⁴n का गुणांक। अब चेक कर लेते हैं 1 + x⁴2n का प्रसार, तो पहला पद क्या होगा 2nc0 प्लस दूसरा पद 2nc1, तीसरा पद 2nc2 प्लस एंड सो ऑन nवां पद 2ncn इंटू x भी आएगा प्लस 2nc2 इंटू x² होगा, तो इसमें x⁴n होगा। यही एक ऐसा पद होगा जिसमें x⁴n आएगा, तो x⁴n का गुणांक कितना होगा 2ncn। समझ पा रहे हैं? तो आप इसकी जगह पर लिख सकते हैं 2ncn। तो अभी आपने पढ़ लिया c0 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर एंड सो ऑन cn का स्क्वायर बराबर होगा 2ncn। 2ncn को और भी तरह से लिख सकते हैं फैक्टोरियल 2n एंड डिवाइड बाय फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल 2n माइनस n माने फैक्टोरियल n, 2n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो आपने तीसरी प्रॉपर्टी पढ़ ली 1 + x⁴n के प्रसार में गुणांकों के वर्गों का योगफल 2n/2ncn होता है। गुणांकों के वर्गों का योगफल 2ncn होता है। अब हमें इसी पर आधारित क्वेश्चन पढ़ना है, गुणांकों के गुणधर्म पर आधारित हमको क्वेश्चन पढ़ना है। तो हमारा एग्जाम्पल होगा जिस पर हम पढ़ेंगे। पहला एग्जाम्पल इसी गुणांक पर ही आधारित है। एग्जाम्पल संख्या फर्स्ट, केयरफुली आपको पढ़ना है, नहीं समझ नहीं पाएंगे। पहला उदाहरण लिखते भी रहेंगे ताकि बाद में दिक्कत ना आए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा गया C0 का मतलब NC0 है। C0 + 2C1 + 3C2, 2C1 + 3C2 प्लस एंड सो ऑन n + 1cn, एंड सो ऑन n + 1cn आर इक्वल टू सिद्ध करना है n + 2, सिद्ध करना है n + 2 इंटू 2 की पावर n-1। ध्यान से देखिए, ये आपको सिद्ध करना है C0 + 2C1 + 3C2 एंड सो ऑन n + 1cn आर इक्वल टू n + 2 इंटू 2 की पावर n-1। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से लगाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में एक बार जो लिखा है उसको फिर से लिखते हैं C0 + 2C1 + 3C2 प्लस एंड सो ऑन n + 1 और इंटू cn। इनमें से ध्यान दीजिए C1 2 पद है और इसी तरह C2 हमारे पास 3 पद है। अगर हम सबका एक एक पद ले लें, ध्यान दीजिए सबका एक एक पद ले लें, तो 1 + x⁴n के प्रसार में सभी पदों का गुणांकों का योगफल बन जाएगा। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं C0, इसका एक पद इधर कर लेते हैं C1 होगा, इसका एक पद इधर कर लेते हैं C2 होगा, इसमें n + 1 है, एक पद इधर कर लेते हैं तो उसमें n पद बचेगा, तो ये हो जाएगा Cn। हमने अलग कर दिया। क्या किया हमने? सभी में से एक एक पद को अलग कर लिया। अब बाकी जो बचता है उसको प्लस करके अलग से लिख देंगे। C0 एक ही पद था इसलिए आएगा नहीं, लेकिन C1 2 पद था तो एक पद बचेगा C1। C2 हमारे पास 3 पद था, 2 पद बचेगा 2C2। इसी तरह 3C3 प्लस एंड सो ऑन n + 1 पद था तो यहाँ n पद होगा NCN। समझ पाए होंगे? वहां पर n पद हो जाएगा NCN। क्लियर हो पाया? ये क्या है? प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट में आपने पढ़ा था पदों के गुणांकों का योगफल कितना होता है 2 की पावर n। तो आप इसको लिख सकते हैं 2 की पावर n। समझ पाए होंगे? C0 + C1 + C2 एंड सो ऑन Cn, इसकी जगह पर 2 की पावर n लिख सकते हैं और इसका आप विस्तार करेंगे। C1 की वैल्यू NC1 है, NC1 की वैल्यू n होगी, आपने पढ़ा है NC1 और इनटू यहाँ 2 लिखेंगे और C2 माने NC2 का आप विस्तार कर लीजिए तो फैक्टोरियल n अपॉन, अगर NC2 का विस्तार करते हैं तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल n-2। ध्यान दीजिए n-2। और अगर आपको दिक्कत हो रही है तो इसको याद करना भी आप सीखेंगे। अभी आपको बता देते हैं, एक पद याद करना, अगला पद आपको याद करना होगा। यहाँ पर 3 और इंटू NC3 है, ये C3 नहीं बल्कि NC3 की वैल्यू होगी फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल n-3 प्लस एंड सो ऑन। इसी तरह से NCN में n होगा और इंटू NCN की वैल्यू 1 होगी।
एन सी एन, इसकी वैल्यू 1 होती है। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, 2 की पावर n, पहले पद में n बचेगा, फैक्टोरियल 2 और 2 ये कट जाएगा, अगर इसको विस्तार करते हैं तो ये कट जाएगा। फैक्टोरियल n का जब आप विस्तार करोगे तो n इंटू n माइनस 1 बचेगा, n इंटू n माइनस 1, और फैक्टोरियल में n माइनस 2 बचेगा अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 2 बचेगा। समझ पा रहे होंगे। प्लस यहाँ पर भी आपके पास 3 है और ये 3 है, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं, 3 इंटू फैक्टोरियल का विस्तार करते हैं n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2 और फैक्टोरियल n माइनस 3 एंड डिवाइड बाई 3 इंटू फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 को 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, इंटू फैक्टोरियल n माइनस 3 प्लस एंड सो ऑन अंतिम को दिया। यहाँ फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 कट जाएगा, n माइनस 3 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, कुल मिलाकर हमारे पास बचेगा 2 की पावर n इंटू n प्लस यहाँ पर m इंटू n माइनस 1 होगा। तो आपने अभी जो पढ़ा है उसको याद रखें, NC2 इसको हम लिख भी दे रहे हैं, याद भी कर लीजिए। NC1 की वैल्यू n होगी और NC2 इसकी वैल्यू होगी n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2, और NC3 की वैल्यू होगी, इसको फैक्टोरियल 2 समझिए, इसकी वैल्यू होगी n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3। आपके लिए आसान होगा थोड़ा सा अगर जल्दी समझ जाते हैं। प्लस यहाँ पर बचेगा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अपॉन 2 प्लस एंड सो ऑन n। हम सभी पदों को देखिए, इसमें भी पदों की संख्या n है, सब में n कॉमन हो जा रहा है। क्या कॉमन होगा? n। तो यहाँ बचेगा 2 की पावर n कॉमन होगा तो पहले पद में बचेगा 1, दूसरे पद में बचेगा n माइनस 1, तीसरे पद में बचेगा n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डिवाइड बाई 2 प्लस एंड सो ऑन, अंतिम पद में 1 बचेगा। अंतिम पद में क्या बचेगा? 1। थोड़ा सा और ध्यान से देखिए, तो आप इसको लिख सकते हैं 2n, 2 की पावर n इंटू n इंटू 1 की जगह पर, ध्यान दीजिए हम इसको अब दूसरे टर्म में लिखना चाहते हैं, 1 की जगह पर आप n माइनस 1 C0 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? n माइनस 1 C0, विस्तार करके देख लीजिए, n माइनस C0 की वैल्यू 1 होगी, और जहाँ पर n माइनस 1 लिखा है वहाँ पर n माइनस 1 C1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? n माइनस 1 C1 की वैल्यू भी उतनी ही होगी n माइनस 1, तो ये क्या हो सकता है? ये n माइनस 1 C2 होगा, प्लस एंड सो ऑन, अंतिम पद 1 होगा। इस बात समझ पाए? C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस एंड सो ऑन, अंतिम पद Cn। अंतिम पद क्या है? Cn, और इसके गुणांकों का योगफल 2 की पावर n होता है। तो अगर आप इस तरह से सोचते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये है 1 प्लस 1 टू दी पावर n माइनस 1। आप 1 प्लस x टू दी पावर n का विस्तार पढ़े हैं, 1 प्लस x टू दी पावर n माइनस 1 का विस्तार करेंगे तो आपको यही पद मिलेगा। विस्तार करके देखते हैं। पहला पद हो जाएगा n माइनस 1 C0 और इंटू 1, दूसरा पद होगा n माइनस 1 C1 इंटू x, दूसरा पद होगा n माइनस 1 C2 इंटू 1 का स्क्वायर। चेक कर लिया आपने? तो अब हमारे पास जो बचता है वो है 2 की पावर n, और ये 1 जुड़ जाएगा 2 की पावर n माइनस 1 और इंटू n होगा। इन दोनों सब में से कुछ अब चीजें कॉमन हो जा रही हैं, जो कॉमन हो जा रहा है उसको बाहर कर लेते हैं, जितना बचेगा वही आपका आंसर होगा। यहाँ पर 2 की पावर n माइनस 1 है, तो इसमें से भी 2 की पावर n माइनस 1 इसको भी बनाते हैं, तो आपको मिलेगा 2 की पावर n माइनस 1 इंटू 2 और प्लस n इंटू 2 की पावर n माइनस 1। पूरे में से कॉमन कर लीजिए, 2 की पावर n माइनस 1 बचेगा कितना? यहाँ पर 2, वहाँ पर n, तो 2 प्लस n, या इसी को सिंप्लीफाई कर लेंगे, n प्लस 2 इंटू 2 की पावर n माइनस 1। समझ पाए होंगे? अगर आपको विस्तार ढंग से याद है तो आप आसानी के साथ प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन कर ले जाएंगे, नहीं तो ये कठिन ही हो जाएगा। तो आपने पहला क्वेश्चन पढ़ लिया, C0 2C1 प्लस 3C2 प्लस एंड सो ऑन n प्लस 1Cn इज इक्वल टू n प्लस 2 इंटू 2 की पावर n माइनस 1 में से एक एक पद मिला करके हमने इसको अलग कर दिया, ये 2 की पावर n हो गया, बाकी का विस्तार कर दिया। तो आप लीजिए इसको, अगला एग्जाम्पल हम लोग पढ़ेंगे इसी पर, एग्जाम्पल नंबर 2। इसी बायनोमियल की प्रॉपर्टी पर आधारित दूसरा एग्जाम्पल भी हमको पढ़ना है, एग्जाम्पल संख्या 2 पढ़ेंगे। दूसरा एग्जाम्पल है एग्जाम्पल संख्या 2, C1 बाई C0 प्लस 2C2 बाई C1, 2C2 बाई C1 प्लस 3C3 बाई C2 प्लस एंड सो ऑन, अंतिम पद है NCN बाई NCN और बाई CN माइनस 1।
r इज इक्वल टू, आपको सॉल्व करके लाना है, n इंटू एन प्लस वन बाई टू, n इंटू एन प्लस वन बाई टू। लेफ्ट हैंड साइड से लगाएंगे तो इसका सोल्यूशन हम लोग लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में c1 बाई c0 है, c1 माने nc0, इसकी वैल्यू n होती है और c0 की वैल्यू 1 होती है, वो आप याद कर चुके होंगे। 2 इंटू c2 की वैल्यू क्या होती है, अभी बताया गया आपको, c2 की वैल्यू होगी n इंटू एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड डिवाइड बाई c1 की वैल्यू n होती है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। यहाँ होगा 3 इंटू c3 की वैल्यू आपको बताया था हमने n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू बाई फैक्टोरियल 3 एंड डिवाइड बाई c2 की वैल्यू होगी n इंटू एन माइनस वन बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एंड सो ऑन। अंतिम पद n इंटू सी एन, n इंटू सी एन माने NCN की वैल्यू 1 होती है और NCN माइनस वन, NC1 की वैल्यू होगी, उसकी वैल्यू भी n होती है। आप जानते भी हैं ये जो NC1 है ये इक्वल है NCN माइनस वन के, आपस में बराबर होते हैं तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो पहला पद हो जाएगा n और ये 2 और 2 कट जाएगा, यहाँ बचेगा n इंटू एन माइनस वन बाई n और यहाँ 3 का विस्तार कर लेंगे, इसमें से जो कट जा रहा है उसको काट दीजिए, n माइनस वन कट जाएगा, ऊपर बचेगा 3 इंटू एन माइनस टू और नीचे बचेगा फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 3 को लिख सकते हैं 3 इंटू फैक्टोरियल 2 और इंटू 1 और इंटू फैक्टोरियल 2 को फैक्टोरियल 2 रहने दीजिए, प्लस एंड सो ऑन, इसमें n कट जाएगा, अंतिम पद हो जाएगा 8। जो हट जा रहा है उसको हटा देंगे, n हट जा रहा है, यहाँ पर हमारे पास 3 और 3 हट जाएगा, जो बच जा रहा है उसको लिख लेंगे, प्लस एंड सो ऑन, हमारे पास अंतिम पद जो बच रहा है उसको लिखेंगे। तो दूसरा पद अभी हमारे पास जो बच रहा है उसको लिखते हैं। अभी हमारे पास थ्री सी थ्री बाई सी टू, 3c3 बाई सी टू, 3c3 बाई सी टू को 3 आपने लिखा और c3 nc3 का विस्तार किया तो आपको मिल जाएगा n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल 3 और c2 का विस्तार होगा, ये फैक्टोरियल 2 ऊपर जाएगा, ध्यान दीजिए, इसको फैक्टोरियल 2 को ऊपर करेंगे तो 2 इंटू वन हो जाएगा, ये 2 और 2 कट जाएगा। अभी हमारे पास बच रहा है n प्लस n माइनस वन और प्लस n माइनस टू प्लस एंड सो ऑन, अंतिम पद 1 होगा। क्या पद है इसमें, n, ये सीरीज है AP, समांतर श्रेणी है, पहला पद 1 है, दूसरा पद n माइनस वन है, तीसरा पद n माइनस टू है और अंतिम पद 1 है। योगफल चाहिए पदों की, n पदों के योगफल का फार्मूला है n बाई टू इंटू a प्लस l, a की जगह पर है n और l की जगह पर है 1, तो सोल्यूशन हो जाएगा n इंटू एन प्लस वन और बाई टू, यही आपका आंसर हो जाएगा। एक प्रूफ भी करना था तो विस्तार आप समझ पाए होंगे, केवल हमने जो टर्म लिखा था उसका विस्तार कर दिया और विस्तार करने के पश्चात जैसा था वैसे आपस में जोड़ दिया, जो बचा वही आपका सोल्यूशन हो जाएगा। तो थोड़ा सा अगर आप इत्मीनान से ध्यान रखेंगे तभी क्वेश्चन लगेगा, अदर कंडीशन में कठिन नहीं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी विस्तार पर यानी प्रॉपर्टी पर आधारित नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमको पढ़ना है। तीसरा था एग्जाम्पल संख्या 3 हमारा है। तीसरे क्वेश्चन में कहा गया c0 प्लस c1 बाई टू, c0 प्लस c1 बाई टू प्लस c2 बाई थ्री, c2 बाई थ्री एंड सो ऑन, cn बाई n प्लस वन, cn बाई n प्लस वन और हमको सिद्ध करके लाना है 2 की पावर n प्लस वन माइनस वन एंड डिवाइड बाई n प्लस वन। फिर से आप ध्यान से देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग लगाएंगे, विस्तार करते हैं, c0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, c1 हमने पढ़ा है c1 की वैल्यू n होती है, n बाई टू होगा, c2 की वैल्यू होती है n इंटू एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड डिवाइड बाई 3, फैक्टोरियल 2 डिवाइड बाई 3 प्लस एंड सो ऑन, cn की वैल्यू 1 होती है, 1 डिवाइड बाई n प्लस वन होगा। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये मिला है 1 प्लस n बाई टू प्लस n इंटू एन माइनस वन अपॉन 3 इंटू फैक्टोरियल 2 प्लस एंड सो ऑन 1 अपॉन n प्लस वन। हर में हमको क्या लाना था, n प्लस वन, इसलिए हम इसमें से n प्लस वन कॉमन करते हैं। क्या कॉमन करेंगे, n प्लस वन, 1 अपॉन n प्लस वन हमने कॉमन कर दिया क्योंकि हमको हर में लाना था। तो पहले पद में है नहीं, गुणा हो जाएगा, पहले पद में जब गुणा होगा तो n प्लस वन बन जाएगा, ध्यान दीजिए, और दूसरे पद में जब गुणा होगा तो n इंटू एन प्लस वन बाई टू लिखेंगे, प्लस तीसरे पद में गुणा होगा
n इंटू n प्लस 1 इंटू n इंटू n माइनस 1 अपॉन 3 इंटू फैक्टोरियल 2 को फैक्टोरियल 3 लिखेंगे प्लस अंतिम पद 1 हो जाएगा। ध्यान से देखिए तो कुछ टर्म्स बन रहे हैं, अगर आप दिमाग लगा रहे होंगे तो आपको समझ पा रहे होंगे। n प्लस 1 क्या लिखा है, n प्लस 1, आप इसको n प्लस 1 C1 लिख सकते हैं। क्या है ये, n प्लस 1 C1। इसके बाद दूसरा पद है n प्लस 1 C2। अगर आपको दिक्कत हो रही है कि पता नहीं है कि नहीं है तो चेक कर लेते हैं। n प्लस 1 C2 का विस्तार करेंगे, n प्लस 1 आएगा अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल n प्लस 1 माइनस 2। सिंप्लीफाई करेंगे n प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1। विस्तार पहला पद n प्लस 1 होगा, दूसरा पद n होगा, अंतिम पद n माइनस 1 होगा अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1। ये इससे कट जाएगा, आंसर होगा n प्लस 1 और इंटू n बाई फैक्टोरियल। ध्यान से देखिए वही टर्म हमारे पास बन रहा है। 2 को हम फैक्टोरियल 2 भी लिख सकते हैं, 2 को 2 इंटू 1 लिख सकते हैं और ये फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। इसी तरह से ये क्या है, n प्लस 1 C3 प्लस एंड सो ऑन, ये क्या है n प्लस 1 Cn, n प्लस 1 Cn। क्लियर हुआ। अगर इसमें पहला पद और आ जाए, क्या आ जाए, पहला पद, तो हम सोल्यूशन पे पहुंच गए। यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू, इसमें एक जोड़ दीजिए। क्या जोड़ेंगे, क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि एक जोड़ने पर ये गुणांकों का योगफल बन जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 1 और इसको लिखेंगे n प्लस 1 C1, n प्लस 1 C2 प्लस n प्लस 1 C3 प्लस एंड सो ऑन n प्लस 1 Cn और अंतिम में एक घटा भी देंगे। बैलेंस हो गया। 1 को इकट्ठा करके इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इकट्ठा अगर 1 को लिखते हैं तो n प्लस 1 C0 लिखेंगे प्लस n प्लस 1 C1 लिखेंगे, n प्लस 1 C2 लिखेंगे प्लस एंड सो ऑन n प्लस 1 Cn लिखेंगे, लास्ट में माइनस 1 करेंगे। ध्यान दीजिए ये क्या है, C0 C1 प्लस C2 प्लस एंड सो ऑन Cn, 2 की पावर n बन सकता है। क्या बनेगा, 2 की पावर n बनेगा कि n प्लस 1 बनेगा। यहाँ n होता तब n बनता है, यहाँ n प्लस 1 है तो n प्लस 1 बनेगा। या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ये है 1 प्लस 1 की पावर इतने के विस्तार में, 1 प्लस 1 के विस्तार में n प्लस 1, ये फार्मूला बन रहा है, लास्ट में माइनस 1 लिखेंगे और 1 अपॉन n प्लस 1 और ये बनेगा 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1। सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा 2 की पावर n प्लस 1 अपॉन 1 एंड डिवाइड बाई n प्लस 1। तो जो सिद्ध करना था वो आपका सोल्यूशन है 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। अगर आप केयरफुली पढ़ रहे होंगे तो आप समझ पा रहे होंगे। मतलब कंडीशन में कठिनाई तो है, तो आपने सीरीज पर आधारित पहला क्वेश्चन पढ़ लिया, दूसरा भी बताया गया, तीसरा भी बताया गया, 3 क्वेश्चन आपने पढ़ लिया जिसको आप एक्सरसाइज में प्रयास करके लगाने का प्रयास करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन एक्सरसाइज का एग्जाम्पल का, एग्जाम्पल संख्या 4, चौथा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल संख्या 4, इसको भी जोड़ना है। चौथा क्वेश्चन है हमारा C0 प्लस C1, पहले ब्रैकेट में C0 प्लस C1, दूसरे ब्रैकेट में है C1 प्लस C2 और अगले ब्रैकेट में C2 प्लस C3, गुणा के रूप में लिखा है C2 प्लस C3 प्लस एंड सो ऑन। अंतिम पद में हमारे पास गुणा के रूप में जो लिखा था वो Cn माइनस 1, सॉरी प्लस नहीं है और एंड सो ऑन है, गुणा के रूप में था Cn माइनस 1 प्लस Cn बराबर आपको सिद्ध करके लाना है C1 C2 C3 एंड सो ऑन, C1 into C2 C3 and so on Cn and divide by factorial n into 1 n plus 1 into n plus 1 की पावर n। ध्यान दीजिए ये आपको प्रूव करना है। इसके सोल्यूशन में हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से लगाएंगे, हाथ लगाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड का एक पद सॉल्व करते हैं। पहला पद क्या है, C0 प्लस C1, C0 का विस्तार कर लेंगे, C0 माने 1 हो जाएगा और C1 का विस्तार करेंगे तो C1 के विस्तार में आप लिख सकते हैं n, तो हमारा पहला पद हो जाएगा 1 प्लस n। अगर हम इतने को ध्यान से देखें तो यह 1 प्लस n है। इसी प्रकार C1 प्लस C2 को जब हम सॉल्व करते हैं तो ये n है और C2 का विस्तार हमने पढ़ा है, क्या होगा n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 को आप 2 भी लिख सकते हैं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो n इसमें से हम कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 प्लस n माइनस 1 और बाई 2। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, n इंटू 2 प्लस n माइनस 1 और अपॉन 2 r इज इक्वल टू n बाई 2 और इंटू n प्लस 1 बचेगा, n बाई 2 इंटू n प्लस 1। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, C1 प्लस C2 को ही आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं n
और इंटू n प्लस 1/2। ध्यान दीजिए यहाँ हमको C1 भी लाना है। क्या लाना है? C1। तो ये n क्या है? n कितने का विस्तार करने पर आया था? C1 का जब विस्तार करते हैं तो n आता है, तो आप इसको लिख सकते हैं C1 और इंटू n प्लस 1/2। समझ पाए हैं? तो आप जहाँ C1 प्लस C2 लिखा है उसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं? C1 इंटू n प्लस 1/2। इसी प्रकार अगले पद को देखें, C2 प्लस C3। इसको क्या लिखोगे? C2 का विस्तार आप जानते हैं n इंटू n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 होता है, तो आप फैक्टोरियल 2 को 2 भी लिख सकते हैं। C3 का n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 है, तो उसको 6 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 6। इसको सॉल्व कर लेते हैं, n/2 कॉमन होगा, n इंटू n माइनस 1/2 कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1 और अगले पद में बचेगा n माइनस 2 डिवाइड बाई 3। आप थोड़ा और सॉल्व करते हैं, n इंटू n माइनस 1/2 तो सॉल्व करेंगे 3 प्लस n माइनस 2 डिवाइड बाई 3। सिंप्लीफाई करेंगे और आगे तो n इंटू n माइनस 1 और बाई 2 और इंटू उसको लिख सकते हैं n और प्लस 1, n प्लस 1/3। थोड़ा और अगर ध्यान दीजिए तो आपको मिलेगा n इंटू n माइनस 1, n इंटू n माइनस 1/2। ये क्या है? n इंटू n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 और इंटू n प्लस 1/3। ये हो क्या सकता है? इतने के बारे में सोचें तो ये C2 है। क्या है? C2। तो इसकी जगह पर आप n C2 लिख सकते हैं, माने C2 और इंटू n प्लस 1 और बाई 3। अब अगर आप इसी प्रकार में सोचें, अंतिम पद के बारे में सोचें, इसी प्रकार अगर आप लिखते हैं तो अंतिम पद क्या होगा? Cn माइनस 1 प्लस Cn बराबर क्या होगा? पहले पद में C0 आया था। पहले पद में क्या आया था? यहाँ देखिए, आप चाहे तो 1 लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू 1 प्लस n और इंटू C0 लिखा जा सकता है। दूसरे पद में क्या आया? C1। तीसरे पद में क्या आया? C2। तो अगर तीसरे में C2 आया तो nवें में क्या आएगा? Cn माइनस 1। अगर हम इसी तरह से लिखते जाते हैं तो nवें में क्या आएगा? Cn माइनस 1। तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, जरूरत नहीं है उसकी। अगर फिलहाल आप लिखना चाहते हैं Cn और इंटू n प्लस 1 और बाई 3 आया था तो यहाँ पर n आ जाएगा। कितना आएगा? n। तो हमने सबका सरल करके लिख लिया, तो आपस में गुणा करने पर अतः आपको क्या मिलेगा? C0 प्लस C1 पहले ब्रैकेट में, C1 प्लस C2 दूसरे ब्रैकेट में, C2 प्लस C3 प्लस एंड सो ऑन Cn माइनस 1 प्लस Cn। इसकी वैल्यू क्या होगी? हमने अभी सॉल्व किया था, C0 प्लस C1, इसकी वैल्यू है 1 प्लस n। 1 प्लस n आप C0 भी लिख सकते हैं, लेकिन कोई उसकी जरूरत नहीं है। और इसकी वैल्यू क्या आई थी? C1 इंटू n प्लस 1/2। इसकी वैल्यू क्या आई थी? C2 इंटू n प्लस 1/3 एंड सो ऑन। इसकी वैल्यू आई थी Cn और इंटू n प्लस 1 और बाई n। ध्यान दीजिए, सब में n प्लस 1 है। क्या पद है? n पद। कितने पद? n पद। और n पद को जब आप 1 प्लस n को n बार गुणा कराएंगे, 2 बार गुणा कराएंगे पावर 2 होगा, n बार गुणा कराएंगे तो पावर n हो जाएगा। और इंटू अब जो बच रहा है उसको लिखेंगे, पहले पद में C1 बचेगा, इंटू C2 बचेगा, इंटू C3 बचेगा एंड सो ऑन Cn बचेगा। ये तो हुआ अंश। और हर में देखिए पहले पद में कुछ नहीं है, बटा 1 लिख सकते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन n। तो 1 2 3 एंड सो ऑन n बचेगा। और ये फैक्टोरियल m 1 2 3 एंड सो ऑन n फैक्टोरियल m है। तो आपको मिलेगा C1 इंटू C2 इंटू C3 एंड सो ऑन Cn अपॉन फैक्टोरियल n और इंटू 1 प्लस n टू द पावर m। यही आपको सिद्ध करने के लिए कहा गया था। ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। C1 इंटू C2 इंटू C3 एंड सो ऑन Cn अपॉन फैक्टोरियल n इज इक्वल टू 1 प्लस n टू द पावर n। आखिरी क्वेश्चन जो हमको इसमें से पढ़ना है, एग्जांपल नंबर 5, पांचवा एग्जांपल, इसको पढ़ लेते हैं। एग्जांपल संख्या 5। तो पांचवा क्वेश्चन हमारा है, इसमें भी प्रॉपर्टी यूज की जाएगी। NC1 पहला टर्म है NC1 प्लस 2 इंटू NC2। ध्यान रहे n नहीं भी लिखा रहेगा तो भी आप वही समझेंगे, प्लस 3 इंटू NC3 प्लस 4 इंटू NC4 प्लस एंड सो ऑन n इंटू NCn, n इंटू NCn। आर इज इक्वल टू सिद्ध करके लाना है n इंटू 2 की पावर n माइनस 1। सिद्ध करना है n इंटू 2 की पावर n माइनस 1। तो इसको भी लेफ्ट हैंड साइड से लगाएंगे। हमारे पास NC1 विस्तार कर लेते हैं। NC1 का विस्तार होता है n और प्लस 2 इंटू
nc2 अभी पढ़ा हमने, n इंटू n माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल 2 होता है, प्लस 3 इंटू nc3 का विस्तार हमने पढ़ा है, n माइनस वन इंटू n माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन, n इंटू nc1 की वैल्यू 1 होती है। ध्यान दीजिए, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, पहले पद में हो जाएगा n प्लस ये 2 और 2 कट जाएगा, यहाँ बचेगा n इंटू n माइनस वन प्लस इसमें 3 इंटू 2 बचेगा, यहाँ होगा n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू, इसका एक पद विस्तार करेंगे तो फैक्टोरियल 2 बचेगा, प्लस एंड सो ऑन n, सभी पद में n है, सभी पद में कितना है n और इनमें से कॉमन कर लेते हैं, पहले क्या बचेगा 1, दूसरे में क्या बचेगा n माइनस वन, तीसरे में बचेगा n माइनस वन इंटू n माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एंड सो ऑन, अंतिम पद 1 बचेगा। ध्यान दीजिए, तो हमारे पास जो यहाँ टर्म लिखा है 1, इसको आप लिख सकते हैं n माइनस वन c0, तब भी बनाया आएगा, और दूसरे पद को आप लिख सकते हैं n माइनस वन c1 और अगले पद को n माइनस वन c2 प्लस एंड सो ऑन 1 लिख सकते हैं। अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे समझ जाएंगे, गुणांकों का योगफल है ये, कितना होगा 2 की पावर n की 2 की पावर n माइनस वन, 2 की पावर n माइनस वन, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1 प्लस 1 की पावर n माइनस वन, हमने आपको पहले ही बताया था n इंटू 2 की पावर n माइनस वन हो जाएगा, ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। इस तरह से भी आप इन प्रश्नों को लगा सकते हैं। एक्सरसाइज आपको लगाना है सीरीज पर आधारित। इसी प्रॉपर्टी पर कुछ और एग्जाम्पल है जिनके बारे में हमको पढ़ना है, हमारा अगला एग्जाम्पल भी हम इसी पर आपको बताते हैं। प्रॉपर्टी पर आधारित हमारा अगला एग्जाम्पल जो हमें पढ़ना है उसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, और यह आखिरी एग्जाम्पल है, इसके बाद हमें और नहीं पढ़ना। एग्जाम्पल संख्या 6, 60वां एग्जाम्पल है x प्लस ए टू दी पावर n, x प्लस ए टू दी पावर n, x प्लस ए टू दी पावर n के प्रसार में विषम पदों का योगफल। क्वेश्चन में कहा गया कि प्रसार में विषम पदों का योगफल, विषम पदों का योगफल p एवं सम पदों का योगफल q है। सम पदों का योगफल q, विषम पदों का योगफल p और सम पदों का योगफल q है, तो सिद्ध करना है। क्वेश्चन में कहा गया तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल पावर n, और 4pq इज इक्वल टू एंड 4pq इज इक्वल टू, आपको सिद्ध करना है x प्लस ए टू दी पावर 2n इंटू एक्स माइनस ए टू दी पावर 2n, ये आपको प्रूफ करना है। इसका प्रूफ पढ़ लेते हैं। x प्लस ए टू दी पावर n के प्रसार में समपद p एवं विषम पद, सम पदों का योगफल, सम पदों का योगफल p एवं विषम पदों का नहीं, क्योंकि के प्रसार में हम पढ़ लेते हैं x प्लस n टू दी पावर n के प्रसार में पदों का योगफल, पदों का योगफल बराबर होगा p प्लस q, बराबर क्या होगा p प्लस q। तो आपने पढ़ा है x प्लस ए टू दी पावर n के प्रसार में पदों का योगफल कितना होगा p प्लस q, क्योंकि हम जानते हैं जब इसका हम प्रसार करेंगे तो कुछ पद समाएंगे और कुछ पद विषम आएंगे। तो सम पदों का योगफल p है, सम और विषम के सिवा और कोई पद नहीं आएंगे, तो पदों का योगफल हो जाएगा p प्लस q। समझ पा रहे हैं? और हम इसी चीज को लिख सकते हैं p प्लस q इज इक्वल टू x प्लस ए टू दी पावर यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली अगर हम इसी प्रकार लिखें, इसी प्रकार अगर हम इन दोनों का अंतर करें, इन दोनों का अंतर करें, इसी प्रकार p माइनस क्यू बराबर क्या होगा, माने सम पद में से विषम पद को घटाते हैं तो आपका टर्म होगा x माइनस ए टू दी पावर n। समीकरण 2 हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 ये है x माइनस ए टू दी पावर n के प्रसार में p और सम पदों का योगफल और विषम पदों के योगफल का अंतर, माने बीजीय योगफल। हम अगर करें तो कितनी वैल्यू मिलेगी, समीकरण 1 तथा 2 का गुणा कराने।
इसका गुणा करा देते हैं। गुणा कराने पर आपको मिलेगा p प्लस क्यू और गुणे p माइनस क्यू आर इज इक्वल टू एक्स प्लस ए और इनका पावर n इंटू एक्स माइनस ए टू दी पावर n। ये बन जाएगा p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल पावर n। ये पहला प्रूफ हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा प्रूफ करने के लिए हम लोग लिखेंगे 4pq को आप लिख सकते हैं p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। ये फार्मूला पढ़े हैं आप। p प्लस क्यू की वैल्यू क्या है? x प्लस m, x प्लस a टू दी पावर n और इसका होल पावर 2 होगा। और p माइनस क्यू क्या है? x माइनस a का होल पावर n का पावर 2 होगा। और सिंप्लीफाई कर लीजिएगा तो आपको मिलेगा x प्लस a टू दी पावर 2n और माइनस x माइनस a टू दी पावर 2n। ये भी आपको प्रूव करना था। 4pq भी आपने प्रूव कर लिया। उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। बाइनोमियल से संबंधित आपका ये टॉपिक समाप्त हो गया है। अब आपको एक्सरसाइज लगाना है। जिन प्रश्नों में आपको समस्या होती है उसको आप जरूर व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करें। धन्यवाद।